नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजे समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिला बनने के बाद मुंगेली में कॉलोनाइजरों की बाढ़ सी आ गई है। भोली भाली जनता को सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी का सपना दिखाकर प्लाट बेचने वाले कॉलोनाइजर से पूरे कॉलोनी वासी परेशान हैं। आलम यह है कि मूलभूत सुविधा तो दूर, कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के गार्डन और गरीबों के हक के लिए आरक्षित EWS भूमि को नगरपालिका से साठगांठ करके नियम विरुद्ध जाकर भूमि विक्रय कर दिया है। श्याम बिल्डकॉन द्वारा बिलासपुर रोड में सोनकर सिटी बसाया गया है। मामला मुंगेली जिले के सोनकर सिटी कॉलोनी का है, जहां नगरपालिका के जिम्मेदारों ने अधिकारों से भी हटकर कॉलोनाइजर से साठगांठ करके इस कारनामे को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। मुंगेली जिले में आधी अधूरी कॉलोनी विकसित कर बेचने का धंधा खूब चल पड़ा है। दरअसल कॉलोनी में मकान बेचते समय कॉलोनाइजर्स के द्वारा जो नक्शा तैयार किया जाता है वह कई अहम मामलों में नियम व शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। आलम तो ये है कि अब इस गोरख धंधे में मकान बेचते समय ग्राहक को पानी, बिजली, सड़क व गार्डन जैसी सुविधाओं का प्रलोभन तो दिया जाता है, जो कि धरातल पर ये सुविधाएं कॉलोनी वासियों को बिल्कुल भी नसीब नहीं होता, जिसके चलते कॉलोनी वासी आगे चलकर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेसी पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष को इस मामले में घेरने की कोशिश की है, साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा नगरपालिका से अनुमति मिलने के बाद गार्डन व EWS की जमीन बेची गई है। EWS की जमीन को बेचने का मामला है, क्या मामला है और कॉलोनी वासियों को इससे क्या दिक्कतें हो रही है? अब देखिए, मैं सतीश कुमार बंजारे कॉलोनी के अध्यक्ष के नाते मैं कुछ अवगत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सोनकर सिटी में रोड, नाली, पानी ये तो शुरू से मतलब समस्या है। ठीक है सर, अभी तक रोड, नाली, पानी, गेट, रोड अभी तक अब कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत सारा है सर। गार्डन का अपना क्यों नहीं है, गार्डन भी व्यवस्था नहीं है यहाँ कॉलोनी में। और दूसरा है कि नाली अधूरा पड़े हैं, बीच में फिर काम करवा देते हैं, फिर से बीच में फिर बंद, फिर चालू, ऐसे बरसात आ गया फिर बंद हो गया। कहा गया था कौन सी कॉलोनी है और अब क्या दिक्कतें आ रही है? कुछ साल पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीदने की बात की तो कॉलोनाइज़र के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छे से सब्ज बाग दिखाया गया था और ये कहा गया था कि आप लोगों को सर्व सुविधा युक्त जो है कॉलोनी दी जाएगी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, नाली और गार्डन, मंदिर इत्यादि हर चीज़, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएगी। परंतु आज विगत कई वर्ष बीत चुके हैं, शासन प्रशासन से कई बार शिकायतें करने के बावजूद आज हमें किसी भी तरह की कोई सुविधाएं या मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बिल्डर्स ने आपको क्या बोल के कॉलोनी खरीदे थे आप? सोनकर सिटी के बिल्डर्स द्वारा हमें बोला गया कि सर्व सुविधा रहेगा, लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है हमें। कैसे पता चला आप लोगों को? हमको जब मैं ज़मीन दिखाया मुझे कि डाइवर्टेड्स है, फिर मैं उसको लेने गया, फिर बाद में पता चला जब मैं लोन ले गया कि EWS में है, तब फिर मुझे परेशानी हो गया उसमें। बहुत सारे लोग यहाँ के गार्डन की ज़मीन को भी खरीदे हैं। गार्डन ज़मीन हमें बताया गया कि गार्डन नहीं है, फिर बाद में पता चला कि गार्डन ज़मीन है, तो हमें परेशानी है। नगर पालिका में क्या मामला है पूरा? EWS मामले में ऐसा है कि जो गरीबों के लिए आरक्षित भूमि था EWS, उसको नगर पालिका के नाम से रजिस्ट्री करानी थी, जो कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है और प्रोवाइडर श्याम बिल्डकॉन के द्वारा अवैधानिक तरीक़े से दस्तावेज प्रस्तुत प्राप्त कर उनको बेच दिया गया है। इसके लिए जो नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष, उनके परिजनों का भी नाम सामने आ रहा है। हाँ, उनके परिजन के भी नाम उनमें शामिल है। EWS सबसे पहली बात ये बता दूँ कि और जो ज़मीन है मेरे नाम से नहीं है, मेरे लड़कों के नाम से है। सबका कारोबार अलग अलग है। तो EWS ज़मीन में यदि ये मेरे पर आरोप लगाया जाता है कि EWS ज़मीन को बेच दिए, तो बेचने का काम कोई भी ज़मीन को बेचने का अकेला नहीं होता, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया है कि उसके लिए हमको नगर पालिका से मिला है, NOC मिला बकायदा बेचने का, और एक कापी हमारे पास, एक कापी रजिस्ट्रार साहब के पास गया है। और ज़मीन एक आध प्लाट होता तो बिक जाता, उसमें तो 100 एकड़ की ज़मीन है। उस बीच में जब अवैध काम हो रहा है, गलत हो रहा है, तो रोक लगना था। उस बीच में कहीं पर रोक नहीं लगा, और हमारे पास लिखित में है ये चीज़, सब चीज़ के परमिशन। इस बारे में मैं संबंधित अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करूंगा कि शासन के क्या प्रावधान थे और अगर किन्हीं प्रावधान का उल्लंघन हुआ है तो उस दिशा में फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सीजे समाचार के साथ। नमस्कार।